नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व का सबसे कमाल का एयरपोर्ट कौन सा है। उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि विश्व की सबसे अच्छी एयरलाइन कौन सी है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऐसी है जिसके बारे में उस रिपोर्ट का दावा है। तो हम इस क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। हम ये भी जानने वाले हैं कि दुनिया के सबसे टॉप क्लास जो है एयरपोर्ट्स वो कौन से हैं, टॉप क्लास एरोप्लेन्स या फिर एयरलाइंस कौन सी है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में 5 स्टार एयरपोर्ट्स कौन से हैं। इंडिया का कोई 5 स्टार एयरपोर्ट है क्या? 4 स्टार एयरपोर्ट्स कौन से हैं? इंडिया का सबसे बढ़िया वाला एयरपोर्ट कौन सा है? और तो और हम ये भी जानेंगे इंडिया में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, पूरे वर्ल्ड में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, और भी हम इसमें बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। तो आप मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। आप मेरे सामने एक फोटो देख रहे हैं, यह फोटो है सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को अभी हाल ही में दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बताया है। ये इसका मेन फोटो है जो ऊपर से लिया गया है, ये इसके अंदर का फोटो, और ये कुछ और फोटोज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट है। अब हम बात करने वाले हैं ये जो जानकारी है वो किसने दी है। स्काईट्रैक्स नाम की एक संस्थान है, SKYTRAX, स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स संस्थान जो है ये रिसर्च करती है। ये ऐसा कहती है कि हम जो भी कस्टमर्स होते हैं जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी एयरलाइन अच्छी लगी, क्या क्या सर्विस अच्छी लगी, और भी हम बहुत सारी जानकारी कस्टमर से लेते हैं, और उन कस्टमर्स की जानकारी के आधार पर हम ये रैंकिंग्स देते हैं। ये 1989 से शुरू हुई है, काफी वर्षों से ये रैंकिंग्स देती हुई आ रही है, लेकिन कुछ इसमें कंट्रोवर्सीज भी सामने आई है, कुछ इसके ऊपर केसेस भी लगे हैं कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये गलत तरीके से पब्लिश की जाती है। लेकिन स्काईट्रैक्स खुद ऐसा कहता है कि हम कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, हम जो भी कस्टमर्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि बढ़िया कौन सा है। इतिहाद एयरलाइंस आपको पता होगा, जिसने 2014 के अंदर मना कर दिया कि भाई हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इतिहाद भी एक बहुत बढ़िया कंपनी की एयरलाइंस है, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट्स, करीबन 500 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बढ़िया तरीके से कह सकते हैं कि हाँ भाई एक रिपोर्ट है, और वो मैं आपके सामने दिखाता हूं। देखिए साथियों, स्काईट्रैक्स की पहले थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट्स की बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। ये है स्काईट्रैक्स। स्काईट्रैक्स जो है इज ओरिजिनली नोन एज इन फ्लाइट रिसर्च सर्विस, is a United Kingdom based, UK की है, based consultancy which runs an airline and airport reviews and ranking site। बस इसका यही काम है, खुद भी एयरलाइंस भी चलाती है। Skytrax conducts research for commercial airlines as well as taking surveys from international travelers। इनसे रेटिंग लेती है टू रेट कैबिन स्टाफ, एयरपोर्ट एयरलाइंस, एयरलाइन लॉन्जेस, बहुत सारी कैटेगरीज है। करीबन 24 कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग्स बताती है कि भाई अंदर जो स्टाफ था उसमें बढ़िया, सबसे बढ़िया एयरलाइंस कौन सी है, कि भाई इस वाली कंपनी के स्टाफ सबसे बढ़िया है। कैबिन क्रू सबसे बढ़िया किसका था, कि इस वाली कंपनी का। साफ सफाई सबसे बढ़िया किसकी थी, कि भाई इस वाली कंपनी की। तो ये टोटल 24 एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर ये रैंकिंग्स देती है। ठीक है, स्काईट्रैक्स एक एयरलाइन फोरम भी है, पैसेंजर्स यहां अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और बताया जाता है। स्काईट्रैक्स होल्ड एन एनुअल वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स एंड वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स एज वेल एज रैंकिंग फॉर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था। अब शंघाई चैंगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर का है, इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है 2023 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कुछ और कैटेगरीज में भी इसको नंबर 1 बोला गया है। किसमें, देखो चैंगी एयरपोर्ट को ये अवार्ड एक और मिला है, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग एंड वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट लेजर एमिनिटीज, मतलब आरामदायक बहुत है वो, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है भैया, और 12वीं बार 12th टाइम इसको ये अवार्ड मिला है। मैं पूरी लिस्ट आपके सामने साझा अभी करने वाला हूं। देखिए 2021 और 22 का जो खिताब था वो किसके पास में था, वो था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्की के पास में। ठीक है, नहीं दोहा कतर में नहीं, दोहा कतर के पास में। लेकिन अब किसके पास में आ गया, चैंगी एयरपोर्ट सिंगापुर के पास में। दोहा यहां
तो इस बार सेकंड प्लेस आई है, ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग की। और इसके अलावा इसको 3 अवार्ड्स और मिले हैं इस हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कौन सा, देखो, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग करने के लिए, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर बेस्ट एयरपोर्ट है ये, एंड द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये हमाद को मिला है। इसके अलावा टोक्यो का एक एयरपोर्ट है, इसको 3rd रैंक मिली है। और इसके अलावा इस एयरपोर्ट को कुछ रैंकिंग्स में टॉप पर आया है, जैसे कि वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स, द वर्ल्ड्स बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वर्ल्ड एयरपोर्ट पीआरएम एंड एक्सेसिबल फैसिलिटीज, इस कैटेगरी में इसको फर्स्ट बताया गया है। सियोल का ये जो एयरपोर्ट है, ये टर्की का एयरपोर्ट है, इसको रैंक मिली है 4th एंड वॉन द अवार्ड्स वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस। मतलब ऐसा कहा है इस एयरपोर्ट के जो स्टाफ की सर्विस है वो सबसे तगड़ी वाली है। द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रोसेस और स्टाफ इन एशिया, ये रिपोर्ट भी इसमें बताया गया है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो, ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। देखिए, एक इंपॉर्टेंट है, इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है ना, इसको अवार्ड मिला है मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट एंड द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउदर्न यूरोप। इस्तांबुल का एयरपोर्ट, ये टर्की के अंदर है ना, टर्की है ना, ये वाला कहां पर है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये टर्की का नहीं है, ये कहीं और का है, क्वेश्चन मार्क है, ये टर्की का नहीं है, एक बार इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। ये हमारा टर्की का एयरपोर्ट है और इसका ऐसा अनुमान लगाया है कि इसके इस एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स का आवागमन हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा विजिटर्स इसी एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं, सबसे ज्यादा लोग यहां आए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, अब 20 एयरपोर्ट्स की लिस्ट है मेरे पास, जो आप देखिए। सबसे पहला सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट, हमाद एयरपोर्ट दोहा का, टोक्यो एयरपोर्ट, इंचियन एयरपोर्ट, फिर पेरिस का, फिर इस्तांबुल का, म्यूनिच, ज्यूरिच, नरिटा, मैड्रिड, वियना इंटरनेशनल, हेलेंस्की, रोम, कोपेनहेगन, कैसाई, चुबू, दुबई का, सियाटल का, मेलबर्न का, वैंकूवर का। ये 20 एयरपोर्ट्स है वर्ल्ड की टॉप में। इसमें इंडिया का एक भी एयरपोर्ट अभी फिलहाल में नहीं है। चलिए, लेकिन इसमें एक जानकारी दी है, इंडिया के जो बेस्ट एयरपोर्ट्स है उसमें सबसे टॉप पर है इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि बेस्ट एयरपोर्ट्स है इंडिया का। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे ज्यादा पैसेंजर, 60 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर, 60 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं बेटा, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख लोग 1 मिलियन में, तो 60 मिलियन में कितना होगा, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इतने सारे ट्रैवलर्स इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आए गए हैं, 50 से 60 टोक्यो पे, उसके बाद सियाटल, फिर सिंगापुर, ज्यूरिच। यहां घूमने के लिए जाते हैं मेनली लोग तो, या फिर बिजनेस के लिए, ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखो अवार्ड की कैटेगरीज, किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिलता है। देखो, सबसे पहले तो भाई बेस्ट एयरपोर्ट कौन से हैं दुनिया के, एयरपोर्ट की रेटिंग दी जाती है। उसके अलावा विनिंग एयरपोर्ट्स A to Z, कौन से एयरपोर्ट्स जीते हैं भाई, सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, बेस्ट होटल्स, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, रीजन के आधार पर कि भाई यूरोप का बेस्ट कौन सा है, एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, पैक्स नंबर्स, लो कॉस्ट टर्मिनल्स, एयरपोर्ट स्टाफ बढ़िया किसमें है, फैमिली फ्रेंडली कौन सा है, इंप्रूव्ड एयरपोर्ट कौन सा है, न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल कौन सा है, आर्ट एयरपोर्ट, शॉपिंग के आधार पर कौन सा, डाइनिंग खाने पीने के लिए कौन सा, इमिग्रेशन के लिए, सिक्योरिटी के आधार पर से बढ़िया कौन सा है, डिलीवरी बैगेज मतलब जो सामान पहुंचाने के सबसे बढ़िया, ये कुछ कैटेगरीज है, इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलिए अगला, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इसको कोई अवार्ड मिला है, कौन सा, देखो बेटा, अवार्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया। साउथ एशिया में ही इंडिया है, साउथ एशिया में इंडिया आती है, एशिया का साउथ पार्ट इंडिया है, उसमें सबसे बढ़िया एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि 4 स्टार एयरपोर्ट है ऐसा कहा जाता है। 4 स्टार, 5 स्टार नहीं, 4 स्टार। इनके सीईओ जो है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, विदेश कुमार जयपुरिया, इन्होंने कहा है इट इज अ हार्ड वर्क and dedication of all the stakeholders which has helped Delhi International Airport Limited attain this unique feat. This acclamation by Skytrax reinforces DIAL's commitment to constantly work towards bettering. तो इन्होंने कहा है कि भाई बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने हमको ये अवार्ड दिया है, हम आभारी हैं उनके, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है इसको भी अवार्ड मिला है एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, रीजन के आधार पर, ठीक है भैया।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला पेज देखिए। टोटल 5 स्टार के नाम पर 20 एयरपोर्ट है, 4 स्टार के नाम पर 82 है। इसमें इंडिया के कुछ है, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गया, अहमदाबाद वाला हो गया, बेंगलोर का हो गया, और भी है। 3 स्टार के अंदर टोटल 272 एयरपोर्ट्स है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो टोटल लगभग 2000 एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड में। इंडिया की अगर हम बात करें करीबन 34 एयरपोर्ट्स है इंडिया में इंटरनेशनली, जैसे कि राजस्थान में जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब यह होता है कि उस एयरपोर्ट से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट निकलती है। जैसे जयपुर से मान लो कोई दुबई के लिए फ्लाइट जाती है, जयपुर से मान लो न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट जाती है, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो आपको जोधपुर से मुंबई जाना हो, करीबन 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, ज्यादा 1.5 घंटा मान लो। तो यहां पर जो एरोप्लेन्स होती है वो छोटी टाइप से एरोप्लेन्स होती है, ठीक है। मैं भी तुमको फोटो दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर मान लो तुमको लंदन में बैठे हो, तुमको जाना है ऑस्ट्रेलिया, करीबन 24 घंटे की फ्लाइट है, तो और इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये इनकी जो फ्लाइट्स होती है वो बड़ी होती है, ऐसी डबल डेकर बोलते हैं, डबल डेकर 2 मंजिल की होती है और चौड़ी भी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? तो इनके जो एयरपोर्ट थोड़े अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि लैंडिंग वगैरह करवाने में इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे तो थोड़ा अच्छे दिखना होना भी चाहिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़े महंगे बनाते हैं, उनको पैसा बहुत ज्यादा लगता है बनाने में, ठीक है। चलिए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब मैं तुमको इसकी कैटेगरीज दिखाने वाला हूं। देखिए बेटा, सबसे पहला तो तुम्हारा पास में ये दिख गया तुमको, कौन सा वाला? ये सिंगापुर का एयरपोर्ट, सबसे टॉप क्लास वाला, ठीक है। दूसरा ये हमाद का है एयरपोर्ट, दोहा का। देखो आप, ये ऊपर से कुछ फोटोज है, ये फोटो देखो आप ऊपर से, ये साइड से व्यू लिया हुआ है, ये अंदर देखिए कितना गजब कमाल का ये एयरपोर्ट है। इसके अलावा ये नंबर 3 वाला एयरपोर्ट है, ये तीसरे नंबर वाला, ठीक है, दुनिया का सबसे तीसरा अच्छा एयरपोर्ट। उसके बाद दुनिया का चौथा सबसे अच्छा एयरपोर्ट, इसका अभी मॉडिफिकेशन होकर के नया ऐसा बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि अभी ये है, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये एयरपोर्ट। ये है हमारा इंडिया का दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये भी काफी अच्छा लग रहा है भाई, ये टर्मिनल है, ये ऊपर से फोटोज लिए हुए हैं, हालांकि थोड़े से इसमें ग्राफिक्स है, लेकिन ऐसा ही कुछ है दिखने में, ठीक है भैया। चलिए, अब मैं एक लिस्ट लेके आया हूं। लिस्ट में है एयरलाइंस, जैसे कोई एरोप्लेन है, मान ले जैसे अब इंडिया में किंगफिशर की एरोप्लेन्स हुआ करती थी, इंडिया में अभी इंडिगो की एरोप्लेन्स चलती है, इसके अलावा एयर इंडिया की चलती है। वैसे ही ये जो एयरलाइन कंपनी होती है ना पूरी, जैसे जिनकी एरोप्लेन्स चलती है, उसमें सबसे टॉप जो कंपनी रही है वो भी कौन सी रही है? सिंगापुर एयरलाइंस की, ठीक है। इससे पहले कतर एयरवेज सबसे बढ़िया मानी जाती थी, और सिंगापुर एयरलाइंस फिर से कतर एयरवेज। इसके अलावा एमाइरेट्स, ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, एमाइरेट्स। इसके अलावा कैथे पैसिफिक, ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इनकी एरोप्लेन्स भी बहुत अच्छी अच्छी होती है। अब मैं तुमको कुछ एरोप्लेन्स के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए साथियों, इंडिया के पास अभी, इंडिया में अगर आप कभी एयरपोर्ट से निकलोगे तो तुमको इंडिगो मिलेगी या फिर स्पाइस जेट मिलेगी। एयर इंडिया भी पहले बहुत चला करती थी। एयर इंडिया शुरुआत में टाटा के पास में थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब एयर इंडिया को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि भैया अब ये सरकारी कंपनी रहेगी, सरकारी चीजें ऑफिसर्स इसको संभालेंगे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये जब घाटे में चल रही थी तो सरकार ने वापस एयर इंडिया को बेच दिया कि भाई कौन लेगा, तो बोली लगाई और वापस से टाटा ने इस एयर इंडिया को खरीद लिया, ठीक है। टाटा ने खरीदने के बाद में टाटा ने कुछ और एरोप्लेन्स के ऑर्डर्स दे दिए, किसको? एयरबस को, और एक और कंपनी है बोइंग को। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, एयरबस फ्रांस की कंपनी है। उनको ऑर्डर दिया करीबन 470 एरोप्लेन्स बनाने का कि तुम भाई इतनी सारी एरोप्लेन्स बनाओ और हमको इंडिया में भेजो, हमको एरोप्लेन्स चाहिए, ये टाटा ने बोला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर था एरोप्लेन्स के मामले में। इतना बड़ा ऑर्डर आज तक किसी ने नहीं दिया। अमेरिका, फ्रांस, सब ने धन्यवाद दिया इंडिया की, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने हमको काम दिया है, बहुत लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। इस ऑर्डर को आने में करीबन 10 साल लगेंगे। तो एयर इंडिया के पास में जब ये एरोप्लेन्स आ जाएगी तो एयर इंडिया भी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, एयरलाइंस के मामले में बहुत बड़ी बन जाएगी। इतनी एरोप्लेन्स बहुत कम के पास में है। तो ये कुछ कंपनी थी जो शुरुआत से ही चल रही थी, एमाइरेट्स, कैथे पैसिफिक, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस तो चली रही है, आशियाना और कतर जो सबसे बढ़िया है। इतिहाद ने तो बीच में छोड़ दिया था। चलिए, तो ये जो डंका चल रहा था वो सिंगापुर, कतर का और एमाइरेट्स का ही चल रहा था। अब मैं कुछ फोटोज तुमको दिखाऊंगा, देखो एमाइरेट्स की। ये एरोप्लेन देखो आप,
अंदर से कितनी कमाल की एरोप्लेन, सीट्स देखो इसकी वीआईपी सीट्स। ये एरोप्लेन थोड़ी बड़ी होती है, देखो यहां पर खिड़की ये है, विंडोज लगी हुई डबल, ये यहां पर भी विंडोज लगी हुई, नीचे भी लोग बैठे हैं ऊपर भी लोग बैठे हैं, ठीक है। पर्सनल देखो आप, टीवी लगी हुई है हर एक के स्क्रीन के ऊपर, हर एक की सीट पे, इधर 3 लोगों के बैठने की क्षमता, बीच में 4-5 लोगों के बैठने की क्षमता, साइड में फिर 3-4 लोगों के बैठने की क्षमता, मतलब थोड़ी बड़ी होती है, वाइड होती है। सीट्स भी देखो कितनी कंफर्टेबल है, बहुत कमाल की सीट्स है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कैथे पैसिफिक कार्गो, इसकी भी देखो आप, सीट्स देखो कितनी कमाल की है, साइड में बहुत चौड़ी है ये, यहां पर टच स्क्रीन वाली एलईडीज वगैरह है, सोने के लिए आराम से, बड़ी फ्लाइट होती है, मान लो 12-13 घंटे का सफर होता है तो सो जाता है इंसान, टीवी देखते रहते हैं, इतनी तगड़ी तगड़ी एरोप्लेन्स होती है दुनिया के अंदर। इसके अलावा आप ये भी देखिए कतर वाली, कतर की भी बहुत कमाल की एयरवेज है ये, इसके अंदर भी देखो आप इंसान के बैठने की जगह है, पर्सनल एक रूम टाइप रूम बनाया हुआ है, टीवी लगी हुई है, यहाँ पे खाना पाना सब हो सकता है। इसके अलावा ये देखिए आप एक और एयरप्लेन्स है ये, है ना, इसमें भी देखो बहुत आरामदायक है, इससे बढ़िया तो क्या जगह मिलेगी देखो बैठने के लिए, सोने के लिए, ये एरोप्लेन की कुछ खास बात है। अब ये देखिए, ये हमारे इंडिया में कुछ एरोप्लेन चलती है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी चलती है, लेकिन ऐसी एरोप्लेन्स होती है इंडिगो स्पाइसजेट की, इसमें कुछ नहीं होता है, बस पतली सी एक ऐसी गोला होता है, 3 लोग यहां बैठ सकते हैं, 3 लोग यहां, बस इतना सही होता है, ट्रेन के डब्बे की तरह होता है, ऊपर अपना सामान रखो और चलो भाई, बस ज्यादा आरामदायक नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन ठीक है, इसमें नॉर्मल लोग चल सकते हैं। इसका किराया बहुत कम होता है, इन सीट्स का और एरोप्लेन का किराया बहुत ज्यादा होता है, लाखों रुपए में भी जाता है काफी बार, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब एक और रिपोर्ट लेके आया हूं 5 स्टार एयरपोर्ट्स की, सॉरी 5 स्टार हाँ एयरपोर्ट्स की। इसमें देखो अजरबैजान नाम की एक कंट्री है, वहां का हैदर एयरपोर्ट जो है वो एक 5 स्टार एयरपोर्ट है। इसके बाद बहरीन का एक एयरपोर्ट 5 स्टार है, चाइना के 4 एयरपोर्ट 5 स्टार की कैटेगरी में आए हुए हैं, फिर एक्यूडर की, फिर जर्मनी का एक, हांगकांग का भी एक, इटली का भी एक, जापान के 2, ओमान का एक, कतर का एक, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, टर्की, यूएस, इन सबके एक एयरपोर्ट जो है वो 5 स्टार कैटेगरी में आए हुए हैं। इसके अलावा 4 स्टार तो मैंने तुमको बता दिया था। अब ये एयरपोर्ट्स की लिस्ट है जो कि दुनिया में अभी तक टॉप रही है। देखिए इस बार सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट है, इससे पहले हमाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे भी पहले हमाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे पहले देखो सिंगापुर, चैंगी, सिंगापुर। इसीलिए काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई रिपोर्ट जो है सिर्फ एक ही एयरपोर्ट्स, एक ही एयरलाइंस को बड़ा चढ़ा करके बता रही है, और इसीलिए काफी बार थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। हालांकि उम्मीद है इंडिया में अब जो एयरप्लेन्स आएगी वो काफी इंपैक्ट डालने वाली है पूरे विश्व भर में, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद, जय हिंद।